Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. I am Mona Akil. So yesterday we have learned about the exercise number 1.1 and today we will start the new exercise 1.2. Exercise 1.2 is all about addition. बट आप एडिशन जो है वो क्लास नर्सरी से करके आते हैं. एडिशन करना क्लास 1 में 2 में 2 डिजिट्स नंबर के साथ, 3 डिजिट्स नंबर के साथ, 4 डिजिट्स नंबर के साथ. तो ये एडिशन जो है ये हमारा बेसिक ऑपरेशन है. किसी भी चीज़ को, किसी भी 2 डिजिट्स को ऐड करना बेसिकली एडिशन का नाम कहलाता है, यानी कि प्लस के साइन को हम एडिशन कहते हैं. अब आपने किसी भी वैल्यू को अगर ऐड करना है तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐड करते जब हम 2 नंबर्स को तो वो हमेशा नंबर बड़ा होता है. नंबर बड़ा, उसका सम जो उसका आंसर आता है वो हमेशा आपके पास ज़्यादा आ जाती है. यानी कि अगर मेरे पास 2 कैंडीज़ हैं और आपके पास भी 2 कैंडीज़ होंगी, अगर मैं 2 को 2 के साथ प्लस करूँगी तो यानी कि 2 मेरे पास है, 2 आपके पास है, 2 + 2 4, यानी कि 4 जो है वो ज़्यादा यानी कि बड़ा डिजिट आ जाएगा हमारे पास. 2 जो है वो स्मॉलर डिजिट था, 4 जो है हमारे पास बड़ा डिजिट है. इसी तरह अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ बात करते हैं. एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज नंबर 9. एक्सरसाइज 1.2 में तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपने इसको बुक पे ही सॉल्व कर लेना है. यानी कि उन्होंने आपको वैल्यूज़ को राइट डाउन करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसको ऐड करना है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है अरेंज वर्टिकली एंड ऐड. अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है अरेंज, आपको उन्होंने क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है. आपने सबसे पहले इसको वर्टिकली लिखना है और उसके बाद उसको ऐड करना है. वर्टिकली लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, आपने उस प्लेस वैल्यू के नीचे उसी प्लेस वैल्यू को लिखना है. अगर मैं यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू 1 है और यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू जो है वो 1 है, तो दोनों की प्लेस वैल्यू के नीचे वो डिजिट आएगा. यानी कि हमेशा 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 की प्लेस वैल्यू के नीचे 1000 की वाली 10,000 की जगह 10,000, 100,000 की जगह 100. ये नहीं आप करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू को और इसकी प्लेस वैल्यू को मर्ज कर देंगे. हमेशा जब भी आपने वैल्यूज़ को हॉरिजॉन्टली लिखना हो और या हॉरिजॉन्टली दी हुई आपने उसको वर्टिकली लिखना हो तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए उसको राइट डाउन करना है. अब हमारे पास ये डिजिट था 182,372 एंड 298,298. सबसे पहले ऊपर वाला डिजिट लिखा हमने 182,372 और यहाँ से हमेशा मैं अपने सब बच्चों को यही समझाते हुए बोलती हूँ कि हमेशा प्लेस वैल्यू का ध्यान रख के आपने नंबर्स को लिखना है. 8 के नीचे 8, 9 के नीचे 9, 2 के नीचे 2, 8 के नीचे 8, 9 के नीचे 9 और 2. अब आपने इस दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. प्लस करने में आपके पास वही काम है जो आप शुरू से आपको बताया था. 8 में 2 प्लस किया 10, 0 इधर और 1 ऊपर कैरी. 9 में 1 प्लस किया 10, 10 में 7 प्लस किया 17, ऊपर 1 कैरी. 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6, 8 में 2 प्लस किया 10 कैरी. यानी कि जब भी हमारे पास हम 10 लिखेंगे तो हम उस 1s वाली प्लेस वैल्यू को इधर लिख देते हैं, बाकी जो हमारी 10s वैल्यू होती है वो हम कैरी कर देते हैं. 9 में 1 प्लस किया 10, 10 में 8 प्लस किया 18, 1 प्लस किया 2 प्लस 3 3 प्लस 1 4. तो हमारे पास आंसर आ गया 480670. अच्छा, अब बच्चे जो है वो मुझसे पूछते हैं कि मिस इसको हम क्या कहते हैं. इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको हम बोलते हैं एंड्स. ADDENDS एंड्स बोलते हैं. इसको फॉर्मेशन, जिस फॉर्मेशन में हम इसको लिखते हैं उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं. और ये जो इसका आंसर होता है इसको हम बोलते हैं सम. यानी कि 2 वैल्यूज़ का जो सम है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस वैल्यू का आंसर, यानी कि जो हम आंसर है उसको हम सम बोलते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह है आपके पास 584,274 एंड 413,215. अभी मैंने आपको बताया है कि हमेशा अपने प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है. 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, 100,000 के नीचे 100,000. 5 में 4 प्लस किए 9, 7 में 1 प्लस किए 8, 2 में 2 प्लस किए 4, 4 में 3 प्लस किए 7, 8 में 1 प्लस किए 9 और 5 में 4 प्लस किए 9. तो आपके पास सम आंसर क्या आ गया है, 997,489 आपका आंसर आ गया. अब आगे जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 और 6 ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है. आपको वर्ड प्रॉब्लम जब भी एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें क्लू मिलता है कि ये एडिशन, यहाँ पे में एडिशन करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ये मैं आपको बताती हूँ.
क्वेश्चन नंबर 3, a big library has 63,850 books of English medium and 97,415 books of Urdu medium. How many total books are there in the library? जब ये टोटल का वर्ड हमारे स्टेटमेंट में आ गया, इट मीन्स कि जब ये चीज़ टोटल का वर्ड हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि हमने इसको इन दो डिजिट्स को, इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना है। आप लोगों को पता है कि स्टेटमेंट के नंबर होते हैं, स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन से ही हम स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इन्होंने कहा था बिग लाइब्रेरी हैज़ 63,850 बुक्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। बुक्स ऑफ इंग्लिश मीडियम थी हमारे पास इतनी 63,850 एंड बुक्स ऑफ उर्दू हमारे पास कितनी थी 97,415। दोनों की प्लेस वैल्यू का ख्याल रखा, दोनों को प्लेस वैल्यू के नीचे लिखा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000। अब इन चीज़ को हमने ऐड कर दिया, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 7 8 9 10 1 11 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 6 16, यानी कि टोटल बुक्स आई हमारे पास 161,265। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शू फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 65,950 शूज़ इन अक्टूबर, 48,380 shoes in November. How many total shoes were manufactured in 2 months? How many total? ये भी टोटल का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि इसमें हमने क्या करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन से ही हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। शूज़ मैन्युफैक्चर्ड इन अक्टूबर, शूज़ मैन्युफैक्चर्ड इन नवंबर। अक्टूबर में कितनी थी 65,950, नवंबर में कितनी थी 48,380। प्लेस वैल्यू का ख्याल रखा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000। अब आपने इसके बाद इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल शूज़ मैन्युफैक्चर्ड आते हैं 114,330। इसी तरह आपके पास सोल्यूशन नंबर 5 है, अ पब्लिशिंग कंपनी सोल्ड 65,456 प्रिंटेड बुक्स एंड 745,844 इलेक्ट्रॉनिक बुक्स इन अ ईयर। पूरे एक साल की बात करें उन्होंने प्रिंट की है। हाउ मेनी बुक्स डिड द पब्लिशर सेल इन ऑल ओवर द ईयर, कि पूरे साल में वो कितनी बुक्स पब्लिश करेंगे। तो पूरे साल के लिए डेफिनेटली आप उस चीज़ को ऐड करेंगे। प्रिंटेड बुक्स सोल्ड 65,456, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स सोल्ड 745,844। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगर आप देखें, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, 1000, 10,000, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 100,000 भी है। जहाँ पे भी आपने ये चीज़ देखनी है कि प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हम प्लेस वैल्यू पूरी करने के लिए हम 0 लगा देंगे। तो 0 लगा के हम उसकी प्लेस वैल्यू को कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा आंसर्स में गलती ना हो। अब हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 6 + 4 10 0 1 कैरी, 5 + 4 9 9 में 1 + के 10 3 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 4 13 3 1 कैरी, 5 + 5 10 में 1 कैरी 11 1 इज 1 ऊपर कैरी, 6 + 4 10 और 1 ऐड किया 11, तो 7 में हमने 1 प्लस किया 8। तो हमारे पास उन्होंने टोटल ईयर में कितनी बुक्स पब्लिश की थी 811,300 बुक्स इन्होंने पब्लिश की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 635,835 स्मॉल साइज स्टेपल पेन्स एंड 324,506 लार्ज ones in a day. How many staple pens together did the factory produce in a day? तो उन्होंने पूरे दिन में कितनी स्टेपल पेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस बनाई होंगी। प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पेन्स कितनी थी 635,835। लार्ज पेन कितनी थी हमारे पास 324,506। इन दोनों को हमने ऐड करना है क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि पूरे दिन में स्मॉल भी और लार्ज भी कितनी प्रोडक्शन हुई है। अब हम ऐड करेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, 100,000 के नीचे 100,000 ऐड किया हमने एंड द आंसर इज 960,341। तो ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। आपने अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे इसको सॉल्व करना है और आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एडिशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।